नमस्कार मित्रों, मैं तपन यादव एडवोकेट खंडपीठ ग्वालियर उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश। आज हम सब लोग अपने खेत पर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक समाधान लाए हैं कि बिना लड़े कैसे सुलझाया जा सके। आए दिन हमारे खेतों पर हमारा पड़ोसी अपने खेत की जो सीमा है, सीमा लांघ कर और अपने खेत में मिला लेते हैं। तो जो बाउंड्री बोलते हैं, जो मेड़ बोलते हैं, हमारी देहाती भाषा में मेड़ बोलते हैं खेत को, तो उसको काट काट कर धीरे धीरे वो अपने खेत में मिलाकर और दूसरे के खेत में वो लांघ जाते हैं। जो उनकी सीमा रहती हैं, जो हम लोगों की सीमा रहती हैं, तो एक दूसरे के खेत में मिल जाते हैं, तो वो बाउंड्री भी खत्म हो जाती है और पता नहीं लगता कि कहाँ कौन सा खेत कहाँ पे है। और आए दिन हर जुताई बखराई के समय पर तो लड़ाई झगड़े का विवाद बना रहता है। तो उसके लिए आज समाधान बताते हैं। ये अपना खेत है, 1 2 3, ये 3 खेत हैं। ये सेंटर में जो आपका बीच में है वो आपका खेत है। आपके ये पड़ोसी है, ये आपके आगे पड़ोसी है। अब ये पड़ोसी ने आपके यहाँ तक कब्जा कर लिया है, जो कल्डी लाइन दिख रही है जो यहाँ तक, और यहाँ से भी पड़ोसी ने यहाँ से आपका दबा लिया है। जी है। अब आप कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, लड़ाई झगड़े करो तो भी नहीं बनता है। तो ऐसे करके अब ये सीमा की जानकारी और पत्थर गड़ी, अब पत्थर गड़ी और सीमा की जानकारी में आपको कौन सा सही रहेगा कि सीमांकन करवाएं, सीमांकन करवाने के बाद उसमें पत्थर वगैरह गड़वाएं कि नहीं गड़वाएं। तो उसके लिए जैसे कि देखो, अगर आप सीमांकन करवाना चाहते हैं, ओनली केवल पत्थर नहीं गड़वाना चाहते, तो सीमांकन के लिए आप आवेदक एप्लीकेंट वो अप्लाई करेगा। एप्लीकेशन कहाँ करेगा? तहसीलदार को, तहसीलदार। और अगर आपको उसमें एसडीओ जो आपको मतलब नहीं कि उसमें जैसे कि पत्थर गड़ी करवाना है, तो पत्थर गड़ी के लिए आपको एसडीओ साहब के यहाँ उपखंड अधिकारी के समक्ष आपको जाना पड़ेगा। तो उपखंड अधिकारी के यहाँ आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आवेदन देंगे। उसके बाद अगर सीमांकन करवाना चाहते हैं तो सीमांकन में कोई बचकान नहीं होगा। आसपास पड़ोस है जो, उनको बचकान नहीं बनाया जाएगा। और अगर आप उपखंड अधिकारी के यहाँ समक्ष पड़ोसी का को उसमें पक्षकार बनाना पड़ेगा। विदाउट पक्षकार, विदाउट पार्टी की ये मतलब नहीं कि उसको मतलब ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, समाधान नहीं होगा। तो उसको अगर पत्थर गड़ी करवाना चाहते हैं तो उसमें पक्षकार जो आस पड़ोस हैं, जो विवादित हैं, जो आपका वो कब्जा कर रहे हैं, जो मेड़ काट डाली है, उसके लिए उनको पक्षकार बनाना पड़ेगा उसमें। तो आवेदन वो लगाएंगे। अब इसकी समय सीमा क्या होती है? अगर आप सीमांकन के लिए आवेदन देंगे तो केवल 15 दिवस है। 15 दिन में आपका समाधान हो जाएगा कि मतलब सीमांकन हो जाएगा। तो उसमें पटवारी आएगा और अपने नापतोल कर देगा, जरी वगैरह जो भी डालेगा, कड़ी वगैरह, सीमांकन होगा। अगर आप पत्थर गड़ी करवाना चाहते हैं तो पत्थर गड़ी में आपको लमसम लगभग प्रोबेबिलिटी ये है, संभावना 6 महीने से 12 महीने के लगभग आपको समय लग जाएगा पत्थर गड़ी करवाने के लिए। उसमें कौन कौन आएगा? उसमें तहसीलदार आएगा, उसमें अपना उपखंड उपखंड अधिकारी के लिए तहसीलदार आएगा, आरआई आएगा और पटवारी आएगा। इन तीनों के समक्ष वो आएगा। और अगर पड़ोसी हाजिर होता है तो सीमांकन हो जाएगा, तो उसमें कोई बवाल नहीं है। तो और अगर पड़ोसी आने के बावजूद भी, पत्थर गड़ी होने के बाद आरआई के सामने और पटवारी के सामने और तहसीलदार के समक्ष ये सब होने के बावजूद पत्थर गड़ी हो जाती है, उसके बावजूद भी वो माननीय राजस्व न्यायालय का आदेश नहीं मानता है, तो उसके बाद उसको सजा भी हो सकती है और जो अपना जुर्माना भी भरना पड़ेगा उसे। ये सारी चीजें रहती हैं। तो सबसे मैं आपको बताऊंगा, आपका कहना होगा कि मैं सीमांकन करवाऊं कि पत्थर गड़ी करवाऊं। तो सीमांकन ठीक है, लेकिन अगर आपको स्ट्रांग वर्क करना है बिल्कुल कोई मतलब नहीं कि विवाद ना हो भविष्य में, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि अपना पत्थर गड़ी करवाइए। पत्थर गड़ी में ये अपना हो जाएगा कि पत्थर गड़ी में परमानेंट काम हो जाता है, ठीक है ना। और ये अपना नब्ती नब्ती किसके द्वारा की जाएगी सीमांकन में? सीमांकन में कोई मैंने बताया पटवारी के द्वारा। और इसमें अपना उपखंड अधिकारी को, इसमें खर्चा कितना आ जाएगा सीमांकन में? इसमें लगभग वही आ जाएगा 1000 से 2000 तक सीमांकन के लिए। और वर्तमान में जो भी अलग अलग स्टेट का, अलग अलग राज्य का अलग अलग खर्चा रहता है। और जैसे कि उसमें अगर एसडीओ साहब के यहाँ आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें 10 से 12 हज़ार ऐसा लमसम में खर्चा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग भी।